आप सबको चैनल से एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हमारे जीवन में परीक्षा आता है तो चारों बगल से एक साथ हमारे ऊपर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट बजनर सिंह के ऊपर में जो सताव अभी चल रहा है उसके विषय पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पास्टर सुखपाल राणा ने उसके विषय में क्या क्या कहा था और क्या रीजन था उसको जेल में जाने का, और वो चीज़ मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस का वजह से उसका पिताजी का भी देहांत हो गया। पिछले महीने अगस्त महीने में 11 तारीख के आसपास में उसका पिताजी का अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से उसका पिताजी का भी देहांत हो गया था, जिसको मैंने आप सबको एक वीडियो बना करके बतलाया था और आप सबसे आग्रह किया था कि आप लोग उसके लिए प्रार्थना अपने जीवन में जरूर करें, अपने कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने लाइफ में, अपने हर एक प्रार्थना में उस विषय को आप ऐड जरूर करें ताकि उसके परिवार को परमेश्वर सांत्वना दे। और एक और दुखद खबर आज से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो कि प्रॉफिट बजनर सिंह के विषय में है। आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट बजनर सिंह के ऊपर में जो रेप का जो केस हुआ है वो केस अभी अदालत में चल रहा है। एक अदालत ने उसे उम्र कैद का सजा दिया है और दूसरी फिर वही केस जो है आने वाले अगले अदालत में चल रहा है। और उसके केस के जो वकील लड़ रहा था, उस वकील का नाम था रविंद्र शर्मा। मैं था इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीते महीने में 28 अगस्त को उस वकील को हार्ट अटैक आने की वजह से उस वकील का भी देहांत हो गया। पहले प्रॉफिट बजनर सिंह के पापा को हार्ट अटैक से उसका देहांत होता है। उसके बाद फिर उसी महीने के लास्ट सप्ताह 28 तारीख को 28 अगस्त को उसका जो वकील जो उसके केस को लड़ रहा था उसको भी हार्ट अटैक आने की वजह से उसका भी देहांत हो गया। और एक ही महीने में दो दुखद खबर वकील को भी और प्रॉफिट परिवार को भी भुगतने पड़े, सुनने पड़े। और दोनों, उसका पिताजी और उसका वकील जो रविंद्र शर्मा नाम है, उन दोनों का मृत्यु हार्ट अटैक के वजह से ही हुआ है। आप इन दोनों में क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले भी उसका पिताजी का भी देहांत हार्ट अटैक से हुआ था। उसके बाद में उसका वकील का भी जो उसका केस लड़ रहा था उस वकील का भी मृत्यु हार्ट अटैक के दौरान ही हुआ है। शायद हो सकता है कि शैतान का ये चाल हो ताकि प्रॉफिट बजनर सिंह जेल से बाहर ना निकले, क्योंकि शैतान जब हमारी परीक्षा लेता है तो चारों बगल से हमारे ऊपर में दुखों का पहाड़ तोड़ देता है। जैसे कि मैंने आपको बतलाया था नूह के जीवन में क्या हुआ था, बारी बारी से उसके सारे परिवार के लोग मर जाते हैं, उनके जान पहचान के लोगों को ऊपर में भी उसे दूर हो जाते हैं। वैसे ही प्रॉफिट बजनर सिंह के साथ में अभी हो रहा है। उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। उसके बाद उसके वकील जो उसका केस लड़ रहा था उसका भी वकील का भी हार्ट अटैक से देहांत हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताता है कि उसके कई सारे वकील हैं, उनमें से एक वकील जो है रविंद्र शर्मा थे जो उसका केस को लड़ रहा था, उसका बीते महीने अगस्त महीने के लास्ट सप्ताह में उसका हार्ट अटैक के आने से उसका भी देहांत हो गया है। और उसके देहांत होने से केस पर भी असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये जो वकील साहब जो थे उस केस के बारे में बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ उसके अंदर साथ राज भी दफन हो गया होगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो रविंद्र शर्मा जो वकील है जो डेथ हुए हैं हार्ट अटैक के कारण से, उसके परिवार में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उस परिवार के लिए आप सब प्रार्थना जरूर करें ताकि उस परिवार को परमेश्वर सांत्वना दे। साथ ही साथ प्रॉफिट बजनर सिंह के परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। वो परिवार भी आज दुखी में है क्योंकि उस परिवार का जो वकील है वो वकील का देहांत हो गया। दोनों परिवार और इससे जुड़े हुए काफी लोग और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आप सब भी को भी दुख जरूर हुआ होगा एक खबर को सुन करके। इसीलिए आप लोग कर सकते हैं तो उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। उसके बाद जब केस के बारे में बातचीत किया गया है तो ये जो रविंद्र शर्मा जो वकील है, इसकी पत्नी भी पेशे से वकील है, वो भी अदालत में केस लड़ती है और वो महिला वकील है। और जब बातचीत किया गया
तो बताया कि ठीक है, जैसे मेरे पति ने प्रॉफिट बजरंग सिंह के केस को लड़ रहा था, मैं उस केस को कंटिन्यू अपने तरीका से मैं लड़ूंगी और परमेश्वर के आशीष से एक दिन प्रॉफिट बजरंग सिंह को भी मैं वहां से छुड़ा लूंगी, ऐसा उसने कहा है। हालांकि उसने कहा कि मैं प्रॉफिट बजरंग सिंह का केस में अब से मैं हैंडल करूंगी। अब देखते हैं समय पर क्या होता है, वो तो समय ही बताएगा कि वो किस प्रकार से केस लड़ती है और किस प्रकार से प्रॉफिट बजरंग सिंह जेल से बाहर आता है, ये तो समय ही बतलाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ कि आप सब इस परिवार के लिए प्रार्थना जरूर करें, और प्रॉफिट बजरंग सिंह के परिवार और रविंद्र शर्मा के परिवार, इन दोनों परिवार के लिए आप प्रार्थना जरूर करें। और अभी हमारे देश की जो स्थिति है, चाहे राजनीतिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, दोनों बिगड़ा हुआ है। हमारे देश के लिए भी आप खुदा से प्रार्थना करें ताकि हमारे देश में सही न्याय के अनुसार, हमारे देश के संविधान के अनुसार इस भारतवर्ष को आगे बढ़ा सके, और परमेश्वर हर एक सच्चे इंसान को सहायता कर सके जो सच्चाई पर चलता है, जो संविधान को और बाइबल के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, उन सब की सहायता परमेश्वर कर सके। ऐसा आप जो है प्रार्थना जरूर कीजिएगा, और प्रार्थना कीजिएगा हमारे देश के जवान मसीह भाई बहन के लिए जो आज से कहीं न कहीं परेशान है या किसी सताव से गुजर रहा है, उस सब के लिए आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा। आप सब जानते हैं कि दो नन को जो गिरफ्तार हुआ था और वो नन को तो वहां से छूट गया, लेकिन जो लड़की को ऊपर में आरोप लगाया गया था कि लड़की को ले जा रहा है, उस लड़की ने महिला आयोग में केस किया था, वहां पर भी उसे कुछ फैसला नहीं मिल पाया। उसके लिए भी आप प्रार्थना जरूर करें। और पंजाब के अंदर में अभी बाढ़ का माहौल है, उस सब के लिए प्रार्थना करें जो आज उस बाढ़ से गुजर रहा है, जो उस पर दुख हुआ है, उस सब के लिए भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर लोगों को सहायता प्रदान करें। और आप प्रार्थना कीजिएगा सारे कलीसिया के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहता है, आप इस सब के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा